अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लर्न अरेबिक का डे 9 है, सेशन डे 9 है। इसमें हम क्या सीखेंगे? इस्म के 4 प्रॉपर्टीज, इस्म के 4 गुण या फिर 4 खुसूसियात हम क्या करेंगे आज इंशाल्लाह आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो हमने देखा था इसके पहले के सेशन में हमने देखा था कि अरबी लैंग्वेज जो होती है, जो अरेबिक लैंग्वेज होती है, उसमें कितने टाइप के शब्द होते हैं? 3 टाइप के शब्द होते हैं। कोई भी लैंग्वेज में शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको ग्रुप में बांटा जाता है। उनको क्या किया जाता है? पहले ग्रुप में बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में 9 ग्रुप होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसा बहुत सारे प्रीपोजिशन। तो वैसे ही अरबी लैंग्वेज में वर्ड्स को क्या किया जाता है? पहले ग्रुपिंग किया जाता है। तो उसके कितने ग्रुप होते हैं? 3 ग्रुप हमने ये सीखा है। वो 3 ग्रुप कौन से है? या तो कोई भी अरबी वर्ड या तो इस्म होगा, इस्मुन उसको हम इस्म बोलते हैं, या तो कोई भी अरबी वर्ड फ़ेल होगा, या तो कोई भी अरबी वर्ड क्या होगा? हर्फ होगा। इन तीनों में से एक होगा, चौथा कोई नहीं होगा। इन तीनों में से एक होगा, या तो इस्म होगा, या तो फ़ेल होगा, या तो फिर हर्फ होगा। और इस्म कैसे पहचानेंगे, फ़ेल कैसे पहचानेंगे, हर्फ कैसे पहचानेंगे, हमने ये पिछले सेशन में देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो, फिर बाद में ये वीडियो देखो। आज हम क्या सीखने वाले? आज हम सीखने वाले इस्म। इस्म तो इस्म देखो, इस्म को समझने के लिए अभी देखो, अभी इस्म जो है इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके 4 प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। 4 प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। अगर हमें वो इस्म के उस वर्ड जो है, वो जो वर्ड जो शब्द है, वो जो इस्म है, अरबी में वो इस्म है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? इस्म एक ग्रुप को बिलोंग करता है। तो उसके अगर 4 प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये इस्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस्म को समझने के लिए, इस्म को समझने के लिए और जुमले में, सेंटेंस में, वाक्य में इस्तेमाल करने के लिए इस्म के 4 प्रॉपर्टीज का इल्म होना, नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम इस्म के 4 प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं है, अगर इस्म ये वर्ड के, अभी एक वर्ड है, समझो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? इस्म ये ग्रुप को बिलोंग करता है। अरेबिक लैंग्वेज में इस्म ये ग्रुप को बिलोंग करता है। तो उसके 4 प्रॉपर्टीज होंगे। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं है तो वो जो इस्म है, वो जो इस्म है, वो जो वर्ड है, वो जो शब्द है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। और दूसरा क्या है? उसको हम लोग सेंटेंस में, जुमले में, वाक्य में यूज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4 प्रॉपर्टीज का नॉलेज ही नहीं है हमें। तो इस्म के 4 प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना जरूरी है। एक तो उसे समझने के लिए, दूसरा उसको सेंटेंस में, जुमले में, वाक्य में यूज करने के लिए। तो देखो, फिर इस्म के जो 4 प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है? तो सबसे पहले है कैपेसिटी, या फिर उसे टाइप भी कहते हैं। अरबी में उसको उसत कहते हैं। उसत ये क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। कैपेसिटी टाइप किसको बोलते हैं, कैसे समझना है, क्या करना है, क्या होता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। सिर्फ याद रखो, ये बाद में और आएगा वापस। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी, इस्म की जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी, वो वर्ड की, इस्म की, उसका होगा जेंडर, जिन्स। अरबी में बोलते हैं जिन्स। जेंडर हमें सबको पता है, मेल, फीमेल। लेकिन इंग्लिश में 3 जेंडर होता है। इंग्लिश में क्या होता है? 3 जेंडर, मेल, फीमेल और न्यूटर जेंडर। हिंदी में भी 3 होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होता है। लेकिन अरबी में ऐसे नहीं होता। अरबी में एक तो मुजक्कर होगा या तो मुअन्नस, पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा, मैस्कुलिन होगा या तो फिर फेमिनिन होगा। तो ये जेंडर में आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है नंबर। वो इस्म के कितना नंबर है, क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी अभी देखो, इंग्लिश में क्या होता है? एक होता है या फिर एक से ज्यादा होता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। हिंदी में भी क्या होता है? सिंगुलर या फिर प्लूरल। उर्दू में भी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। लेकिन अरबी में ऐसे नहीं होता। अरबी में एक होता है, 1 सिंगल, और ड्यूअल भी होता है, ड्यूअल प्लूरल। 2 के लिए अलग शब्द होता है। देखो, 1 के लिए अलग शब्द, 2 के लिए अलग शब्द, उसको बोलते हैं ड्यूअल प्लूरल। और 2 से ज्यादा के लिए अलग शब्द। तो 1 के लिए एक शब्द, 2 के लिए दूसरा शब्द, और 2 से ज्यादा के लिए और एक शब्द होता है। तो 3 टाइप के अदद होते हैं, 3 टाइप के नंबर होते हैं, क्वांटिटी अरबी में होते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथा जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं स्टेटस, एराब। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? स्टेटस और एराब। तो हर इस्म के, देखो अरबिक लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड है। तो वर्ड क्या हो सकता है? या तो हर्फ हो सकता है, या तो फ़ेल हो सकता है, या तो फिर इस्म हो सकता है। समझो वो वर्ड है, वो जो शब्द है इस्म है, समझो वो वर्ड, वो शब्द इस्म है, तो फिर उसके 4 प्रॉपर्टी होंगे। एक तो कैपेसिटी या टाइप होगा, उसका जेंडर होगा, या उसका नंबर होगा, और स्टेटस। मतलब 4 प्रॉपर्टी होंगी। ये और नहीं है, कैपेसिटी भी होगा, जेंडर भी होगा, उसका नंबर भी होगा, उसका स्टेटस भी होगा। हर इस्म के 4 प्रॉपर्टी होंगे।
हर इसम के 4 प्रॉपर्टी होंगे ही होंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी नहीं, हर इसम ये वर्ड के 4 प्रॉपर्टी अरेबिक लैंग्वेज में होंगे और इसका नॉलेज हमें होना जरूरी है, तो ये हम वो इसम को समझ सकते हैं और उसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो स्टेटस सीखेंगे, स्टेटस और एराब, इसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे आज के सेशन में। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये पहले 2 सेंटेंस आप देख लो। पहला सेंटेंस क्या है, खालिद ने जैद को मारा। पहला सेंटेंस क्या है, खालिद ने जैद को मारा। तो इसमें मारने का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्रिया क्या है, काम क्या है, मारने का काम। किसने मारा, खालिद ने मारा। किसको मारा, जैद को मारा। किसको मारा, जैद को मारा। दूसरे इसमें देखो, जैद ने खालिद को मारा, जैद ने खालिद को मारा। तो दूसरे जुमले में भी, दूसरे सेंटेंस में भी मारने का काम हो रहा है। दूसरे जुमले में कौन मार रहा है, जैद मार रहा है। किसको मार रहा है, खालिद को मार रहा है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, हाँ नवाज, कुछ पूछना है क्या? एराब का मतलब भी समझाओ। देखो एराब का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एराब का मतलब होता है कि किसी भी जुमले को, किसी भी वर्ड को अरबी बनाना, किसी भी वर्ड को अरबी बनाना बिना उसके मतलब में चेंज हुए। किसी भी वर्ड को, शब्द को अरबी बनाना बिना उसके मतलब के बदलाव में। उसका मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो आप देखो अभी के लिए इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या, उसमें मत पढ़ो, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको इसका एग्जाम नहीं देना है, हमको समझना है, याद रखो। तो देखो सेकंड क्या है, जैद ने खालिद को मारा, ये देखा। तो तीसरा जो सेंटेंस है, खालिद ने जैद के भाई को मारा। तो इधर भी मारने का काम हो रहा है, लेकिन किसने मारा, खालिद ने मारा। किसको मारा, जैद के भाई को मारा, जैद के भाई को मारा। ये 3 जुमले हैं। फिर अभी देखो, पहला जुमला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो। पहला क्या है, दरब, क्या है, दरब जैदुन खालिदन। दरब का मतलब क्या होता है, मारना। दरब का मतलब होता है मारना, जैदुन खालिदन। तो अब इसका तर्जुमा करो, मैंने आपको कल बोला था, ये भी देखो, ये क्या है, खालिदन दरब जैदुन। तो पहला नाम क्या है, खालिद है, बाद में मारा है, बाद में जैद का नाम है। तीसरा जुमला क्या है, दरब मतलब मारा, खालिदन खालिद, और बाद में जैद का नाम है। तीनों का तर्जुमा क्या है, ये हमने कल देखा था। तीनों का तर्जुमा क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने, आपने क्या किया था कल, तर्जुमा गलत दिया था। आपने क्या किया था, देखो शुरुआत में दरब है मतलब मारा, पहला नाम किसका है, जैद का है, तो आपने बोला जैद ने मारा। किसको मारा, जैद ने खालिद को मारा। दूसरे इसमें आपने क्या किया, यह दरब है मतलब मारा, तो पहला नाम किसका है, खालिद का नाम पहला है, तो खालिद का नाम पहला है, इसके लिए आपने क्या बोला, खालिद ने जैद को मारा। और तीसरे जुमले में उधर भी मारा करके, दरब मतलब मारा, और पहला नाम किसका, खालिद है, बाद में जैद है, तो आपने क्या समझा कि खालिद ने जैद को मारा। तो आप जब अरबी पढ़ रहे थे, इसका तर्जुमा आपने कैसे किया, हिंदी के जैसे। हिंदी में क्या होता है, पहला नाम जिसका होता है उसी ने वो काम किया होता है। इधर काम क्या हो रहा है, मारने का काम हो रहा है। तो हिंदी में क्या है, पहले जिसका नाम होता है काम भी उसी ने किया होता है, और दूसरा जिसका नाम होता है उसके ऊपर वो काम हुआ होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे होता है। तो आपने अरबी में भी क्या किया, तर्जुमा ऐसे किया, लेकिन अरबी में ऐसे नहीं होता। ये तीनों जुमले का मतलब एक ही है, ये तीनों जुमले का, तीनों जो सेंटेंस है उसका मतलब एक ही है, क्या करके, कि जैद ने खालिद को मारा। ये पहला वाला जो जुमला है ऊपर वाला, दरब जैदुन खालिदन, इसका मतलब भी क्या है, जैद ने खालिद को मारा। दूसरा जो जुमला है, खालिदन दरब जैदुन, इसका मतलब भी जैद ने खालिद को मारा। तीसरा जो जुमला है, दरब खालिदन जैदुन, इसका मतलब भी वही है, जैद ने खालिद को मारा। तो अरबी में क्या होता है, जो सेंटेंस का ऑर्डर होता है, ये वर्ड पहला आया तो उसने मारा होगा, वर्ड बाद में आया तो उसने नहीं मारा होगा, मतलब उसको मारा होगा, ऐसे अरबी में नहीं होता। तो अरबी में कैसे पता चलता है किसने किसको मारा, ये एराब से पता चलता है। कैसे पता चलता है, एराब से। इसीलिए हम लोग एराब सीख रहे हैं, इसीलिए हम क्या करें, एराब सीख रहे। तो ये जो ऑर्डर जब चेंज होता है, ये क्यों होता है मालूम है अरबी में, ये जोर देने के लिए। देखो तर्जुमे में हम लोग जोर नहीं दे सकते, इसमें तर्जुमा क्या होगा, जैद ने खालिद को मारा, लेकिन इसका जब हम लोग जोर देते हैं तो ये क्या बताना चाहते हैं, पहले इसमें दरब, इसका मतलब क्या है, पहला वर्ड क्या रहा है, दरब मतलब मारा, मारा पर ये जोर है, अरे मारा, उसने मारा है, कौन मारा, जैद ने खालिद को मारा, तो मारा इसके पर जोर दे रहा है। दूसरे जुमले में खालिद का नाम पहला है, इसका मतलब खालिद के ऊपर ज्यादा जोर है, तो खालिद को मारा, खालिद को जैद ने मारा, तो खालिद के ऊपर ज्यादा जोर हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है, दरब
तो मारा और खालिद को मारा, ऐसा होता है। तो थोड़ा फर्क होता है इसमें। तो ये जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड पर, ये सीक्वेंस को चेंज किया जाता है। और कुरान में ऐसे बहुत बार होता है, कुरान में ऐसे क्या होता है, बहुत बार होता है। तो अरबी में देखो क्या होता है, अरबिक लैंग्वेज में पहला नाम किसका है, उसी ने मारा होगा, दूसरा नाम किसका है, वो उसने मार खाया होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। तो अरबी में क्या होता है, एराब होता है। तो एराब से हमें पता चलता है किसने मारा होगा, किसने नहीं मारा होगा, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। तो देखो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो देखो एरब से हमें क्या पता चलता है, अभी हमने एक एग्जांपल देख लिया। तो एरब से हमें पता चलता है कि जो पर्टिकुलर लफ्ज है, जो शब्द है, जो वर्ड है, उसके जुमले में क्या स्टेटस है, या फिर वो क्या रोल प्ले कर रहा है। मतलब उसने मारने का काम किया या मार खाने का काम किया। हमारे एग्जाम्पल में मारने का काम किया या फिर मार खाने का काम किया। ये कैसे पता चलता है, एराब से पता चलता है। कैसे पता चलता है, एराब से। तो एराब का इल्म बहुत जरूरी है। अगर आपको एराब नहीं समझ में आता तो आप कौन सा भी अरबिक वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसका तर्जुमा नहीं कर सकते। तो एराब का मतलब बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर देख के पहला ये है तो इसने मारा होगा, तो दूसरा है तो उसने मार खाया होगा, ऐसा अरबी में नहीं होता। दूसरा जो पॉइंट है, एराब के लिहाज से अरबी लैंग्वेज में जो इस्म जो होता है, एराब के लिहाज से 3 हालत में होते हैं। तो 3 टाइप के एराब होते हैं। कितने, हर इस्म के 3 टाइप के एराब होते हैं। हर इस्म के 3 टाइप के एराब होते हैं, चौथा कोई एराब नहीं होता। हर इस्म के 3 टाइप के एराब होते हैं। तो पहला जो एराब है वो रफ़ा, उसको रफ़उन बोलते हैं, लेकिन बोलते हो रफ़ा। तो रफ़ा तो हालत रफ़ा होता है। अगर कोई भी वर्ड हम देखेंगे अरबी में, इस्मो वाला वर्ड, कौन सा वर्ड, इस्मो वाला, फेल और हर्फ, ये जो होता है इसमें एराब वगैरह नहीं होता। जो इस्मो होता है, जो वर्ड इस्म ये ग्रुप को बिलोंग करता है, उसका क्या होगा, एराब क्या होगा, या तो रफ़ा होगा एराब, या तो रफ़ा होगा, या तो नस्ब होगा, या तो जर होगा। या तो रफ़ा होगा, या तो नस्ब होगा, या तो फिर जर होगा। ये याद रखो, एक तो रफ़ा के हालत में होगा, या तो नस्ब के हालत में होगा, या तो फिर जर के हालत में होगा। कौन सा, वो इस्म, वो जो वर्ड है, या तो रफ़ा के हालत में होगा, या तो नस्ब के हालत में होगा, या तो फिर जर के हालत में। ये 3 हालत है। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें हमने जैद को देखा था। तो जैद को अगर हम रफ़ा के हालत में लेके आएंगे तो कैसा आएगा, जैदुन आएगा। क्या आएगा, जैदुन। मतलब जो जैद का नाम है उसके ऊपर तनवीन आएगी, पेश वाली तनवीन आएगी, तो वो हालत रफ़ा में है, जैदुन, जैदुन। अगर समझो जैद ये नस्ब के हालत में है, अगर हमको उसको जुमले में, सेंटेंस में लेके आना है, जैद के नाम को लेके आना है, लेकिन कौन से स्टेटस में लेके आना है, नस्ब वाले के स्टेटस में लेके आना है, तो वो जैदुन नहीं आएगा। क्या आएगा, जैदन आएगा। तनवीन आएगा, लेकिन जबर वाली तनवीन आएगी, जबर वाली तनवीन, तो नस्ब वाले हालत में आएगा। अगर हमको जैद को हालत जर में लेके आना है, हालत जर में लेके आना जुमले में, वो कायदा अलग अलग कायदा, कब आएगा हालत जर, हालत नस्ब कब आएगा, हालत रफा कब आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो जैद को हमको हालत जर में लेके आना है, तो जैदुन नहीं आएगा और जैदन भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, जैदिन आएगा। तनवीन आएगी, जेर वाली तनवीन आएगी, तो जैदिन क्या आएगी, जेर वाली तनवीन। अभी समझो खालिद है, खालिद को हमने देखा था। अगर खालिद रफा वाले हालत में आएगा तो क्या आएगा, खालिदुन, तो तनवीन आएगी, पेश वाली तनवीन, खालिदुन। अगर खालिद ये वर्ड को हमको नस्ब वाले हालत में यूज कर रहा है, नस्ब वाले हालत में यूज करना है, तो हम खालिदुन करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, खालिदन, खालिदन करके इस्तेमाल करेंगे। अगर हम खालिद ये अल्फाज को, इस वर्ड को हालत जर के हालत में लेके आना है सेंटेंस में, तो उसको हम खालिदुन भी नहीं बोल सकते, खालिदन भी नहीं बोल सकते, तो क्या बोलना पड़ेगा, खालिदिन। तो ये हालत जर है। अभी देखो एक सिंपल, अभी देखो हालत रफा में होने के लिए एक बात याद रखो, अगर कोई भी वर्ड इस्म, कोई भी वर्ड जो इस्म है, अगर वो हालत रफा में होता है तो उसके 8 रीजन होते हैं। कितने, 8 रीजन होते हैं, 8। हाँ, उसमें का एक रीजन है वो डूअर होता है। मतलब अगर वो जुमले में है तो उसने वो काम किया, वो जो कुछ भी काम किया, मारने का काम किया, खाने का काम किया, भागने का काम किया, जो भी फेल उसने किया, वो क्या होता है, हालत रफा होता है। तो समझना कि उसी ने वो किया होगा। हाँ, हालत रफा, इसको क्या बोलते हैं, फाइल, फाइल भी बोलते हैं। फाइल का मतलब उसने काम किया, फाइल का मतलब उसने वो काम किया। तो हालत नस्ब में जो होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर वो काम हुआ होता है, उसके ऊपर। मतलब किसी ने मारा तो कौन मार खाया, तो कैसे पता चलता है हालत नस्ब। तो बहुत सारे रीजन है इसके,
बहुत सारे रीजन है, तो उसमें से एक रीजन है हालत नस्ब में होगा, इसका मतलब वो उसके ऊपर काम हुआ है, तो उसको बोलते हैं मफऊल। उसको क्या बोलते हैं अरबी में? मफऊल। या फिर उसके डिटेल भी अगर होगा तो भी हालत नस्ब में आता है। तो इसकी भी बहुत सारे अलग अलग रीजन है कि हालत नस्ब में वर्ड कब आता है, वो हम एक एक करके देखेंगे। हालत जर में जो होता है एक वर्ड, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि उसके पास वो मिल्कियत, वो चीज है, पोजेशन है। इसको क्या बोलते हैं? अभी समझो किताबुल्लाही, किताबुल, अल्लाह की किताब। अब वो किताब किसकी? अल्लाह की। तो किताबुल्लाही, तो अल्लाह का जो नाम आएगा वो क्या आएगा? हालत जर में आएगा। तो एक ये हालत जर में आने का एक रीजन है पोजेशन। बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसमें का एक रीजन क्या? पोजेशन। उसके पास वो मिल्कियत है, उसकी वो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दैट स्पेसिफिक पर्सन, वर्ड वगैरह। एक रीजन, बहुत सारे रीजन है, वो एक एक रीजन हम करके देखेंगे। आज अगर हम बोलते बैठेंगे तो अरबी का पूरा यही है, तो क्यों आया हालत जर में, तो बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन है पोजेशन। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, हालत रफा का मतलब होता है नॉमिनेटिव केस, और इंग्लिश में नस्ब वाली हालत बोलेंगे तो एक्यूजेटिव केस, और इंग्लिश में अगर हम जर वाली स्टेटस बोलेंगे तो उसको जेनिटिव केस बोलते हैं। उसको जेनिटिव केस हम लोग ये इंग्लिश में बोलते हैं, सिर्फ एक नॉलेज के लिए बोला। और अभी जो भी इस्म हालत रफा में होता है उसको मरफूउन बोलते हैं, नहीं तो मरफू बोलते हैं। जो भी वर्ड हालत रफा में होता है तो क्या बोलेंगे हम लोग? जैद, ये मरफू के स्टेटस में है। कौन से स्टेटस में? मरफू। तो जैद अगर नसब वाले स्टेटस में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मंसूब। हालत जैद, ये जो अल्फाज है कौन से इसमें है? स्टेटस में, हालत मंसूब में है वो वर्ड। और जैद जो इधर है जैदिन, ये कौन से हालत में? मजरूर। ये क्या है? ये वर्ड मजरूर है। ये वर्ड क्या है? ये मजरूर है। ये खाली एक टेक्निकल है, इसको कुछ याद रखना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर, इतना याद रखो, आपको समझ में आएगा। इतना डिटेल हर एक पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन वगैरह देखते, नहीं तो आपको बाद में पता चलेगा। इसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ये बाद में हमेशा रिपीट होते रहेगा, क्या टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो नीचे वाले हम लोग एग्जाम्पल। देखो पहले क्या है? दरब। दरब का मतलब क्या? मारा। अभी क्या काम हुआ? मारने का काम हुआ। अभी मारने का काम हुआ, इसका मतलब किसी ने तो मारा होगा ना, किसी ने तो मारा होगा। तो हम लोग देखेंगे हालत रफा में कौन है। अभी यहाँ जैदुन भी है, खालिदन भी है, लेकिन जैदुन हालत रफा में है, इसका मतलब किसने मारा? जैद ने मारा। और खालिदन ये जो है ये क्या है? हालत नसब में है, मतलब इसके ऊपर वो काम हुआ, मार खाने का काम हुआ, तो इसका मतलब जैद ने खालिद को मारा। अभी दूसरा देखो खालिदन। अभी खालिदन ये क्या है? हालत नस्ब में है, हालत नस्ब में है, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो पहले बात तो हमको वर्ब देखना पड़ेगा। खालिदन दरब। अभी दरब बोलो तो मारने का काम है, अभी किसने मारा पहले उसको ढूंढो। तो किसने मारा? तो हालत रफा में कौन है? अभी खालिदन ये हालत रफा में है क्या? नहीं। जैदुन देखो आखिर में थर्ड वाला वर्ड, जैदुन ये हालत रफा में, इसका मतलब जो हालत रफा में होता है उसी ने वो काम किया होता है। तो इसका मतलब जैद ने मारा, किसको मारा? खालिद को मारा। तो इसका भी तर्जुमा वही होता है, जैद ने खालिद को मारा। तीसरा देखो दरब। दरब मतलब मारा। खालिदन, अभी खालिदन, अभी मारा किसने मारा? जो हालत रफा में होगा उसी ने मारा होगा। अभी खालिदन हालत रफा में है क्या? नहीं। तो जैदुन हालत रफा में, इसका मतलब जैद ने मारा। किसको मारा? जो हालत नस्ब में है। हालत नस्ब में कौन है? खालिदन। तो जैद ने खालिद को मारा। तो तीनों में भी क्या है? एक ही तर्जुमा है, लेकिन सेंटेंस वर्ड का जो ऑर्डर चेंज हुआ है। तो हालत रफा में जो होगा उसने मारा होगा, और हालत नस्ब में जो होगा उसने मार खाया। ये बात याद रखो। और देखो इधर हमको अगर हालत रफा और हालत नस्ब और हालत जर जानना है, तो देखो आखिरी में आवाज आ रहा है, क्या आ रहा है? उन, अन, इन। याद रखो, उन, जैदुन, उन आवाज आ रहा है, उन, जैदुन। फिर बाद में दूसरा क्या है? जैदन, बोले तो अन आवाज आ रहा है। और तीसरे में कह रहे हैं जैदिन। तो उन मतलब रफा, अन मतलब नस्ब, इन मतलब हालत जर। देखो उन, अन, इन, ए एंडिंग साउंड याद रखो। उन मतलब हालत रफा, अन मतलब एन, अन मतलब हालत नस्ब, इन मतलब हालत जर। तो देखो हालत रफा में उन, हालत नस्ब में अन, हालत जर में इन। तो उन, अन, इन, उन, अन, इन, जैदुन, जैदन, जैदिन, खालिदुन, खालिदन, खालिदिन। तो आवाज आखिर में क्या रहा है? उन, अन, इन। तो आखिर का चेंज हो रहा है वर्ड, आखिर का वर्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और हमने देखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो भी क्या होता है? हम जब कलमा पढ़ते क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, तो वहां भी क्या आता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हालत रफा में आता है। जब हम अत्तहियातु पढ़ते हैं
तो वहां क्या था, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वहां मोहम्मदन आता है। और जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो क्या आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो वह के साथ मिलके मोहम्मदिन करके पढ़ते हैं। वो सच बोलो तो मोहम्मदीन है, मोहम्मदीन है, वह के साथ हम लोग मिला के पढ़ते करके मोहम्मदिन होता है। तो वह हालत जर में है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हालत रफा में आता है, हालत नस्ब में आता है, हालत जर में भी आता है। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वो एक एक रीजन हम लोग हल्लो करके देखेंगे। मेन क्या है कि एराब किसको बोलते हैं और हालत रफा क्या होता है, हालत नस्ब क्या होता है, हालत जर क्या होता है, ये हम सीखने के लिए हम लोग आप देख रहे। तो इसके रीजन हम बाद में भी देखेंगे। अब एक बात याद रखो, जो इस्म होता है इसकी जो नॉर्मल स्टेटस होता है, तो देखो हर एक वर्ड का एक नॉर्मल स्टेटस होता है, नॉर्मल रिलैक्स बोलते हैं ना, नॉर्मल स्टेटस क्या होता है इस्म का, वो हालत रफा होता है, हालत रफा। तो समझो एक इस्म हालत रफा में है, इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने वो काम किया होगा, क्योंकि उसका नॉर्मल स्टेटस भी हालत रफा होता है। नॉर्मल स्टेटस मतलब वर्ड जब तैयार होके आता है फैक्ट्री से जो आता है, तो उसका नॉर्मल स्टेटस क्या होता है, हालत रफा होता है, नॉर्मल स्टेटस। एक बात रीजन याद रखो, ये सिर्फ एक टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। खालिद ने जैद को मारा, खालिद ने जैद को मारा, दूसरा क्या, जैद ने खालिद को मारा। अब हम देखेंगे, अब इसका हम तर्जुमा करेंगे। ये सच बोले तो मैच द फॉलोइंग है, ये क्या है, मैच द फॉलोइंग हम लोग देख रहे। तो पहला वाला देखो, पहला वाला जो सेंटेंस है, जुमला क्या है, जैदुन दरब खालिदन। अभी सभी लोग बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। क्या है देखो, जैदुन दरब खालिदन। पहला देखो इधर काम क्या हुआ है, दरब है ना, दरब मतलब मारने का काम हुआ है। क्या हुआ, मारने का काम। अभी मारा मतलब किसी ने तो मारा होगा, तो अब उसको ढूंढेंगे हम किसने मारा करके। तो किसने मारा हमें कैसे पता चलता है कि हमने सीखा, हाँ जो हालत रफा में होता है उसने मारा होगा। तो देखो हालत रफा में कौन है, खालिदन है क्या जैदुन है, आप म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो। कौन है, जैदुन है क्या खालिदन है, जैदुन है। कैसे पता चला, कैसे पता चला जैदुन है हालत रफा में करके, हाँ उन आवाज आ रही, याद रखो। देखो अभी हमने हालत जो ये तीनों जो हालत है ना, हालत रफा नसब जर, अभी पूरा नहीं पड़ा, अभी बहुत सारा है इसमें भी और बहुत सारा है, हाँ। लेकिन अभी के वास्ते क्या याद रखो, उन अन इन आवाज आना चाहिए। उन का मतलब हालत रफा, अन का मतलब हालत नस्ब, इन का मतलब हालत जर। तो जैदुन आ रहा है तो हालत रफा में, इसका मतलब किसने मारा, जैद ने मारा। तो जैद ने मारा, किसको मारा, खालिदन। तो खालिद का जो नाम है ये हालत नस्ब में है। तो हमने क्या देखा था, हालत नस्ब में जो होता है वो मफऊल होता है। मफऊल का मतलब ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर काम हुआ है, उसके ऊपर मारने का काम उसके ऊपर हुआ है। तो इसका मतलब क्या, जैद ने खालिद को मारा, जैद ने खालिद को मारा। अभी दूसरा सेंटेंस देखो, खालिदन दरब जैदुन। तो सबसे पहले क्या काम हुआ है वो देखो, दरब का मतलब मारने का काम हुआ है, दरब का मतलब मारने का काम है। अभी किसने मारा होगा पहले ढूंढो, हम सभी लोग पुलिस है तो हमको मालूम है मारने का काम जो करता है वो क्या होता है, हालत रफा में होता है कि नसब में होता है या जर में होता है। जो मारता है वो कौन से हालत में होता है, हालत रफा में होता है। याद रखो, अभी हम यहाँ हम लोग एग्जांपल मारने का ले रहे हैं, लेकिन वहां खाने का भी हो सकता है, भागने का भी हो सकता है। जो क्रिया है, वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, वो कोई भी आ सकता है, फेल कोई भी आ सकता है। तो यहाँ हम लोग मारने का देख रहे। तो दरब बोले तो मारा, किसने मारा, अभी जैदुन हालत रफा में है जैद, इसके लिए जैद ने मारा। अभी किसको मारा, एक कौन बताता है, हालत रफा बताता है, हालत नस्ब बताता है या हालत जर बताता है। किसको मारा, किसको मार पड़ी है, कैसे पता चलेगा, हालत रफा से पता चलता है कि हालत नस्ब से पता चलता है कि जर से, हालत नसब से। अभी हालत जो नसब होता है ये कैसा होता है, इसका आवाज क्या आता है, उन आता है या अन आता है या इन आता है, आखिर में अन आता है, बराबर। तो ये अन वाला अल्फाज कौन है, जैदुन है या खालिदन है, हाँ खालिदन। एक बात याद रखो, ये हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर ये सिर्फ इस्म का होता है, फेल और हर्फ का नहीं होता। ये इस जो वर्ड इस्म होते हैं उसी में होता है, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। ये किसकी प्रॉपर्टी, इस्म की प्रॉपर्टी, याद रखो, हाँ। तो अभी नेक्स्ट देखो तीसरा, खालिदुन दरब जैदन। तो तीसरे में भी मारने का काम हुआ है, तो मारा है, हाँ। अब देखो, अभी हमको फाइंड करना है, पता लगाना है कि किसने मारा, हमें पता लगा नहीं किसने मारा। तो कौन बताता है किसने मारा, हमको क्या पता है, हम लोग क्या सीखा, कौन सी हालत में होता है वो अल्फाज, हालत, हाँ खालिदुन हालत रफा में है। तो हालत रफा से हमें क्या पता चलता है, उसी ने मारा होगा, उन्हें वही डूअर है, डूअर, और उसी ने वो काम किया है, उसको बोलते फाइल, अरबी में बोलते फाइल,
हाँ, जो काम करने वाला, जो फाइल बोलते हैं। फेल का मतलब काम हुआ, फाइल का मतलब काम करने वाला, मफऊल का मतलब जिसके ऊपर काम हुआ। तो खालिदुन दरब बोलो तो खालिद ने मारा, हाँ दरब। किसको मारा, अब ये कैसे पता चलता है, जुमले में कौन सा जो स्टेटस होता है वो हमें बताता है कि कौन मार खाया करके। कौन सा, रफा क्या नसब क्या जर, हालत नसब। तो हालत नसब में कौन है, खालिदुन है क्या जैदन है, कौन है, जैदन। कैसे पता चला, आखिर के आवाज से है ना। हाँ, तो देखो हालत नसब में कैसे पता चला, देखो एक बात याद रखो, उन अन इन, उन अन इन। तो उन का मतलब हालत रफा, अन का मतलब हालत नस्ब, इन का मतलब हालत जर। ये उन अन इन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। अरबी में एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन अन इन आएगा। उन का मतलब हालत रफा, अन का मतलब हालत नस्ब, इन का मतलब हालत जर। ये आवाज उतना याद रखो, उन अन इन, उन अन इन। हालत रफा बोले तो उन, हालत नस्ब बोले तो अन, और हालत जर मतलब इन, उन अन इन। ये मैच द फॉलोइंग है। तो देखो इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट वगैरह है?